हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना बाबू को एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर करिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर जो है ना बाबू अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आपका जो बाबू एग्जाम है 2026 में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। इसका जो है ना क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को जो है ना बाबू डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देखते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है 10 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी में 8 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी में है 1 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर डी में है 2 अक्टूबर को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना 8 मार्च को बनाया जाता है। ये आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। पी वाई क्यूब है क्या बाबू? आपका जो है ना ये क्वेश्चन जो है आपका पी वाई क्यूब है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है 2023 में, समझे? ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना सभी आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर करिए। आपसे पूछेगा कि जो है ना बाबू विश्व में महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आपका 8 मार्च को। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जो है ना बाबू विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आपका जो है ना 10 सितंबर को। मानवाधिकार कब मनाया जाता है बाबू? 10 सितंबर को। लेकिन महिला दिवस याद रखिएगा ये आपका 8 मार्च को बनाया जाता है। ये दोनों आपके एग्जाम में पूछा गया है, समझे? ये दोनों याद रखिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना बाबू को एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग एक बार वीडियो को बाबू लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करिए एक बार वीडियो को। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है जो है ना आपका मंडल जो है ना कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को जो है ना किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? इसका ऑप्शन नंबर ए में बाबू चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी में मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी में है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर डी में है बीपी सिंह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बीपी सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? बीपी सिंह। मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट को किस प्रधानमंत्री ने आपका जो है ना बाबू पारित किया था? तो याद रखिएगा बीपी सिंह ने। इसी में जो था ना बाबू जो ओबीसी था, ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर्स बैकवर्ड कास्ट। यही सबको जो है ना बाबू आपका 27% क्या मिला था बाबू? आपका आरक्षण मिला था। यह कब हुआ था आपसे पूछेगा। मंडल कमीशन का जो है ना बाबू रिपोर्ट कब पारित किया था आपका जो है ना बीपी सिंह ने? तो याद रखिएगा आपका जो है ना बाबू 1991 में, यानी 1991 में जो था ना आपका बीपी सिंह जो था मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। इसी में जो था बाबू ओबीसी को जो था ना 27% मिला था आरक्षण। कितना परसेंट मिला था? 27% का जो है ना आरक्षण मिला था ओबीसी का। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 63 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 63 में है, किसे नए सामाजिक आंदोलन की जो है बाबू श्रेणी में रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में है चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है ना नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी में है तेरी बांध आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी डी में है आपका जो है ना गृह स्वराज आंदोलन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तोहरी बांध आंदोलन जो है इसे सामाजिक आंदोलन के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू, यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर जो है ना अच्छे से याद करिएगा। आप लोग बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है बाबू, इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में है, भारतीय जनसंघ के जो है ना बाबू किस पार्टी का नया नाम। देखिए आपका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो है किस पार्टी का जो है ना बाबू नया नाम है। ऑप्शन नंबर ए में भारतीय जनसंघ, ऑप्शन नंबर बी में भारतीय क्रांति दल, ऑप्शन नंबर सी में भारतीय लोकदल, ऑप्शन नंबर डी में है भारतीय जनता दल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो है किस पार्टी का जो है ना बाबू आपका जो है ना नया नाम है, तो याद रखिएगा भारतीय जनसंघ पार्टी का क्या है बाबू आपका जो है ना नया नाम है। क्वेश्चन नंबर 64 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। ये भी प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये जितना प्रश्न करवाते हैं ना सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर जो है ना अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, भारत में जो है ना गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन था। तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है भारत में जो था पहले गठबंधन की सरकार बना था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना बाबू बीपी सिंह का था। क्या था बाबू, पहली गठबंधन की सरकार किसका था बाबू, बीपी सिंह। बीपी सिंह जो सरकार बनाया था 1991 में बनाया था, ये भी याद रखिएगा, समझे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में जो है ना बाबू पूछा गया है। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना ये भी आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में जो है ना भर भर के प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग यहाँ सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में है, पूरब बनाम पश्चिम का जो है ना आपका प्रबंधन का आज से है पूरब बनाम पश्चिम। देखिए बाबू इसका जो सही आंसर है ना वही बताते हैं, ताकि ऑप्शन पढ़ने में ताकि आप लोग का जो है ना बाबू ज़्यादा से ज़्यादा समय लग जाएगा। इसका जो सही आंसर है वही हम आपको बता रहे हैं कि ताकि आप लोग जो है ना बाबू कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करिएगा, समझे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा शीत युद्ध से। पूरब बनाम पश्चिम का जो है ना बाबू प्रबंधन का आज से क्या है, शीत युद्ध। आपसे पूछेगा शीत युद्ध का क्या काल है, तो याद रखिएगा बाबू 1945 से लेके 1991 तक था बाबू। कब तक था, 1945 से लेके 1991 तक जो था ये क्या था आपका शीत युद्ध था। तो ये भी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर जो बाबू याद रखिएगा। शीत युद्ध का काल पूछेगा तो याद रखिएगा 1945 से 1991 तक शीत युद्ध जो चल रहा था बाबू, सोवियत संघ और आपका जो है ना अमेरिका के बीच क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में है, सोवियत संघ ने कौन सा जो है ना बाबू गुट का निर्माण करवाया था। तो सोवियत संघ जो था बाबू गुट बनाया था, इसका जो नाम याद रखिएगा आपका जो है ना बाबू वर्सा पैक्ट का क्या नाम था, वर्सा पैक्ट। यह आपका सीटो दिख रहा है, ये अमेरिका के बनाया गया था। नाटो अमेरिका 1949 में बनाया था। सैंटो कौन बनाया था बाबू, अमेरिका बनाया था। लेकिन वर्सा पैक्ट जो है ये जो बनाया था आपका जो है ना आपका यूएसएसआर के फुल फॉर्म कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसी को बोलते हैं सोवियत संघ हिंदी में, समझे। यूएसएसआर जो गुट बनाया था उसका क्या नाम था बाबू, वर्सा पैक्ट नाम था। तो ये सब याद रखिएगा आप, समझे। कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सैंटो किसने बनाया, अमेरिका। नाटो अमेरिका, सीटो अमेरिका, ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में है,
1955 में वर्साई की जो है ना संधि में कौन सा देश जो है ना सदस्य नहीं था? देखिए बाबू, वर्साई संधि जो था ये आपका सोवियत संघ में चल रहा था, यानी आपका जो है यूएसएसआर में। तो भैया पश्चिमी जर्मनी नहीं था इसमें, पूर्वी जर्मनी था, पोलैंड भी था, और आपका सोवियत संघ तो था ही। आपका पश्चिमी जर्मनी जो था जो है ना आपका वर्साई संधि का सदस्य नहीं था, समझे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में है कि 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने किया? तो व्लादिमीर लेनिन ने किया था। किसने किया था बाबू? व्लादिमीर। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा कुचाया तो भैया रूस ने कुचाया था। इसके पास खाने ताने के लिए पैसा तैसा कुछ नहीं था रूस के पास, समझे? तो यहाँ पे एक व्यक्ति आया, उसका नाम था व्लादिमीर लेनिन। यहाँ पे क्या करता है बाबू? आपका जो है ना गणराज्य करता है, कहने का मतलब एक क्रांति करता है। तो उसके बाद जो है ना धीरे धीरे रूस की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी बाबू? आपका जो है ना सही हो गई थी, समझे? तो 1900 आपका जो है 17 में रूस में जो है ना समाजवादी जो है ना आपका गणराज्य की स्थापना किसने किया? तो व्लादिमीर लेनिन ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में है परमाणु प्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? तो भारत ने किया था, यही बाबू एनपीटी। परमाणु प्रसार को क्या बोलते हैं? एनपीटी, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो है ना ये अमेरिका बनाया था 1968 में। इसके अनुसार जो है कोई सा भी देश परमाणु बम नहीं बना सकता, समझे? इस पे भारत जो है बाबू हस्ताक्षर नहीं किए हुआ, समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका बाबू 70 को देखते हैं। 71 को, क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है? यूरोपीय का जो है ना बाबू यूरो मुद्रा है, तो यूरोपीय संघ की। यूरो जो है बाबू ये कहाँ की मुद्रा है? तो यूरोपीय संघ की। कहाँ की मुद्रा है? तो याद रखिएगा बाबू, यूरो जो है ना आपका यूरोपीय, कहाँ की है बाबू? यूरोपीय संघ की जो है ना बाबू मुद्रा है। याद रखिएगा यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। यूरो कहाँ की मुद्रा है? तो बाबू याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछा गया, समझे? ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम में जो बाबू पूछा गया है वही सब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ बाबू? सी में है। यूरो कहाँ की मुद्रा है? तो याद रखिएगा बाबू ये जो है ना आपका यूरोपीय संघ की मुद्रा है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 72 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में है इंग्लैंड की जो है ना बाबू वर्तमान में जो है ना प्रधानमंत्री कौन है? आपका जो है ना वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है, इसका आप लोग आंसर खुद से कमेंट करिएगा, हम नॉन ऑफ दिस कर देते हैं, समझे? वर्तमान में बाबू इसका जो प्रधानमंत्री है, आप लोग इसका आंसर जो है ना आपका खुद से जो है ना इसका कमेंट करिएगा बाबू। आपका क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या है? आप लोग खुद जो है ना कमेंट करिए, समझे? वर्तमान वाला आप लोग खुद कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 68 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में है कि जो है ना दशेश का जो है ना पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो दशेश का पहला सम्मेलन जो हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बाबू? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। दशेश की स्थापना पूछेगा तो 1985 में हुआ था। दशेश की स्थापना कब हुआ था बाबू? 1985 में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो है ना बाबू इसका पहला सम्मेलन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में है आपका राष्ट्रीय पंचायत किस देश का संसद? तो आपका नेपाल का है। राष्ट्रीय पंचायत जो है बाबू यह किस देश का जो है ना याद रखिएगा संसद है। तो याद रखिएगा आपका जो है ना ये जो है आपका किसका है बाबू? तो नेपाल का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 74 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। 75 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दशेश का जो है ना बाबू सदस्य है? दशेश को ही बोलते हैं सार्क, सार्क का सदस्य है। तो इसका सही आंसर आपका भारत आ जाएगा। इसका एक ट्रिक भी हम बताए थे, ट्रिक का याद रखिएगा, MBBS अपनी। क्या ट्रिक का नाम था बाबू? MBBS अपनी। ये ट्रिक याद रखिएगा, जितना देश आता है दशेश में सभी देश आ जाएगा। मालदीव, M से मालदीव, B से आपका भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, ए से अफगानिस्तान से पूछेगा कब जोड़ा था? 2007 में। पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, और आई से क्या हो जाएगा बाबू? इंडिया हो जाएगा। ये दशेश का क्या है? एक सदस्य है। तो इसमें से बाबू इंडिया है ना, आपका मलेशिया है ना, आपका जो है ना इंडोनेशिया है, जापान भी नहीं है। तो आपका क्या है बाबू? भारत है। तो भारत जो है ना इसका सदस्य। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू? क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 76 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरस है। ऑप्शन नहीं है बाबू, तो मारिए नॉन ऑफ दिस। क्या मारिएगा? नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? क्वेश्चन नंबर जो है ना 76 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेंग याद रखिएगा। कहाँ पे है बाबू? हेंग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेंग। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 77 का ऑप्शन नंबर डी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। जो है ना यूएनओ की जो है ना बाबू निशस्त्रीकरण आयोग बना था, निशस्त्रीकरण जो आयोग बना था 1952 में। देखिए हम आपको पहले ही शीत युद्ध बता दिए हैं कि दोनों जो था ना बाबू अत्यधिक क्या कर रहे थे, अमेरिका और यूएसएसआर दोनों जो था बाबू अत्यधिक हथियार बना रहे थे, समझे। तो आपका यूएनओ जो था एक 1952 में एक आपका जो है ना आयोग बना जिसका नाम है निशस्त्रीकरण। इसका अर्थ होता है हथियार को कम बनाइए, आप उतना अपना देश का इकोनॉमी चौपट हो जाएगा, समझे। ज़्यादा हथियार बनाइएगा तो जाहिर सी बात है भैया आपका देश का इकोनॉमी क्या होगा बाबू, चौपट होगा। आप लोग इतना समझते ही हैं, समझे। तो इसीलिए बनाया गया था कि आप लोग हथियार को जितना आपका ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा दोनों क्या कर रहा था बाबू, हथियार बना रहा था, समझे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 78 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका 79 में है, पर्यावरण जो है ना सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, तो याद रखिएगा ब्राजील की राजधानी रियो दी जेनेरो में हुआ था। 1990 कब हुआ था बाबू, 2 में हुआ था, 1992 में हुआ था, ब्राजील की राजधानी रियो दी जेनेरो में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 80 को देखते हो। 1992 में शहर में पृथ्वी सम्मेलन, अभी ये तो बता दिए तो बाबू रियो दी जेनेरो में हुआ था आपका पहला पृथ्वी सम्मेलन, रियो दी जेनेरो में। दूसरा हुआ था याद रखिएगा न्यूयॉर्क में हुआ था, तीसरा जोहान्सबर्ग में हुआ था, समझे। ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों आपके एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 81 में है, जो निम्नलिखित में से कौन सा देश ने जो है ना बाबू खुले द्वार की नीति अपनाई थी, तो बाबू चाइना जो था वह खुले द्वार की नीति अपनाई थी। और चाइना जो है ना बाबू 1978 में अपनाया था। कब अपनाया था, 1978 में अपनाया था। वहाँ के एक व्यक्ति था जिसका नाम था देम श्याम ओपेंग ने अपनाया था खुले द्वार की नीति, समझे। तो ये सब याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आता है। देखिए आपका दिए हुआ चाइना, ऑप्शन नंबर कहाँ है बाबू, तो याद रखिएगा दी में चाइना जो था ना 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 82 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या, 1972 में पहला जो है ना भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सम्मेलन हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था। 1972 में जो था ना बाबू आपका भारत और पाकिस्तान के बीच जो था कौन सा सम्मेलन हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था जिसमें एक नया देश बांग्लादेश का क्या हुआ था बाबू, निर्माण हुआ था। 1972 में शिमला समझौता हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित है, क्या है बाबू, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित है। आप देखे हैं भारत में कि बाबू सरकारी कंपनी भी और प्राइवेट कंपनी दोनों हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, तो याद रखिएगा मिश्रित है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 84 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो है ना बाबू मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी ये आपका अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका की राजधानी भी है वाशिंगटन डीसी, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 85 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है कि बांग्लादेश एक अस्तित्व में आया था, अब ये बताएं 1971 में आया था। कब आया था बाबू, बांग्लादेश एक नया देश कब बना, तो 1971 में बना था। ये भी आपके एग्जाम में जो है बाबू पूछा गया प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है, नियम में से कौन सा देश जो है ना बाबू आसियान का सदस्य नहीं है, तो आसियान का सदस्य जो है आपका ये श्रीलंका जो है ना बाबू नहीं है। फिलीपींस भी है, इंडोनेशिया भी है, सिंगापुर भी है, लेकिन श्रीलंका। आसियान की स्थापना याद रखिएगा, पूछेगा तो 1967 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, आसियान की स्थापना 1967 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है ना 87 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में है, कौन सा जो है ना कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो श्री राजगोपालाचारी था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 87 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया, तो भैया रूस जो है ना सबसे ज्यादा कौन सा प्रयोग किया, वीटो पावर होता है सुरक्षा परिषद का, यह हम आपको पहले पूरा डीप में बता दिया, यूएनओ पढ़ाए हैं, समझे। तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया है आपका किसने किया है, तो बाबू आपका जो है ना रूस ने किया है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 89 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में है कि योजना आयोग को भंग करके जो है ना लाया गया था कौन सा आयोग, तो नीति आयोग। योजना आयोग को 2014 में भंग किया, 2015 में क्या आ गया बाबू आपका जो है ना नीति आयोग। नीति आयोग कब आया था, तो याद रखिएगा 2000 आपका जो है ना बाबू 15 में आया था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में है कि बच्चों के लिए अधिकारों के लिए कौन सा जो है ना बाबू अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो यूनिसेफ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना सी हो जाएगा। बच्चों के अधिकार के लिए कौन सा जो है ना बाबू आपका जो है ना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलिए तो आपका जो है ना बाबू 91 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 91 है कि कांग्रेस ने किस प्रकार की समाजवाद को अपनाया था? तो ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू 91 का? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 92 को देखते हैं, 92 को। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस दल के नेता थे? तो बीजेपी यहाँ देखिए कई तरह लिख दिया है, आप लोग याद देखिए बाबू, बीजेपी लिखा हुआ वो बीजेपी है, समझे। बीजेपी का फुल फॉर्म होता है भारतीय जनता पार्टी, वहाँ लिखे हुआ है भारतीय जनता पार्टी शॉर्टकट में, समझे। तो याद रखिएगा आपका जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कभी कभी पूछ लेता है, तो 1980 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1980 में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 93 को देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है ना किस दल के नेता थे? तो आम आदमी पार्टी है। क्या बाबू? आम आदमी। लेकिन वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है यह बाबू आपका बीजेपी की है, इसका नाम है अतिशी। क्या नाम है बाबू? अतिशी नहीं है, याद रखिएगा रेखा गुप्ता है, इससे पहले अतिशी थी। वर्तमान में कौन है बाबू? रेखा गुप्ता, ये बीजेपी की लीडर है, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 94 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, सामाजिक न्याय के साथ किस जो है ना सामाजिक न्याय के साथ विकास पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो याद रखिएगा आपका चौथी पंचवर्षीय योजना जो था, इसका जो है ना सामाजिक न्याय के साथ विकास का जो है ना बाबू पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था चौथी में, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 95 को देखते हैं। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। कब हुआ था? पहले ही बता दिया बाबू, योजना आयोग की गठन कब हुआ था? 1950 में। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 96 को देखते हैं। 1965 और 1971 में भारत और जो है ना किस देश का युद्ध हुआ था? आप पता है आपका पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। 1965 और 1971 में क्या हुआ था बाबू? भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। 1966 में जो है ना शिमला सम्मेलन पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया? तो बताइए, आप ही लोग बताइए। 1972 में हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन था? तो आप बोलिएगा इंदिरा गांधी था। तो इंदिरा गांधी ना हस्ताक्षर करेगा। इंदिरा गांधी 1900 देखिए जवाहरलाल नेहरू जो था 1947 में भारत के प्रधानमंत्री बना। 1966 तक रहा, 2 साल के बाद आपका लाल बहादुर शास्त्री 64 में बना, 66 में निधन हो गया। उसके बाद इंदिरा गांधी बना, जो था ना आपका लगभग इंदिरा गांधी कांग्रेस का था, उस समय दबदबा था इंदिरा गांधी का, समझे। तो 1984 में इंदिरा गांधी का क्या हो जाती है बाबू? आपका जो है ना निधन हो जाती है, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 98 को देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया था, 1971 में दिया था। किसने दिया था बाबू? इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ की नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 99 को देखते हैं। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे? जगजीवन राम। कौन थे बाबू? जगजीवन राम। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका जो है ना 100 को, आज का जो हमारा लास्ट पर्सन क्वेश्चन नंबर 100 ही है, समझे। क्वेश्चन नंबर 100 में संपूर्ण क्रांति जो है ना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा आपका जो है ना जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था बाबू? जयप्रकाश। किसने किया था बाबू? आपका जो है जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। आपका संपूर्ण क्रांति कहाँ हो रहा था? याद रखिएगा आपका पटना के गांधी मैदान में। कब हो रहा था? 5 जून 1974 को हुआ रहा था। इसका लीडर कौन था बाबू? याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने किया था। संपूर्ण क्रांति का जो है ना बाबू नारा किसने दिया था? जो है ना आपका जयप्रकाश नारायण ने। कब दिया? तो 1974 में, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग जो है ना बाबू क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।